व्यासपीठ पर विराजमान विश्व भर से आए हुए 19 राष्ट्रों के प्रमुखों को मेरा नमस्कार। आज G20 समिट के लिए आए हुए सभी सदस्यों का मैं भारत की पंतप्रधान के तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम। आज मैं आपको हमारे भारत के विषय में कुछ अनसुनी बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे भारत के पूर्व पंतप्रधान अटल जी ने कहा था कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, अभिनंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है, यहाँ की हर नदी हमारे लिए गंगा है, हर कंकड़ में शंकर है। जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए। क्या बात है। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथ और ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी विरासत इस देश में हुआ करती थी, मगर बहुत सारे परकीय आक्रमणकारियों ने इस देश पर बुरी नजर डाली और इस देश के धरोहर को तहस नहस कर डाला। मेरे दोस्तों, हमारे देश में मुगल, यूनानी, अफगानी, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एवं अंग्रेजों ने 11वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक राज्य किया, मगर हम भारतवासी डरे नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना किया और सभी परकीय आक्रमणों को इस देश से भगाया। इस स्वतंत्रता युद्ध में हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी राजा महाराजा इस धरती के पुत्र शहीद हुए। इस देश में स्वराज्य निर्माण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, स्वतंत्र वीर सावरकर एवं अन्य भूमिपुत्रों ने बलिदान देकर इस भूमि को आक्रमणों से आजाद किया। देश तो स्वतंत्र हो गया, मगर हमारे देश में करीबन 550 संस्थानिक हुआ करते थे। सबके सामने अब बस एक ही चुनौती थी कि इन्हें देश में कैसे सम्मिलित किया जाए। फिर हमारे भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि बुद्धि चातुर्य से सभी 550 संस्थानों को भारत में विलीन करने का बहुत बड़ा काम हमारे सरदार जी ने किया था। इस देश को चलाना कोई साधारण बात नहीं थी। देश चलाने के लिए एक आदर्श संविधान की आवश्यकता थी, जिसकी कमी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी देशों के संविधान का आकलन करके समाज के सभी स्तरों को न्याय देने वाला एक लोकतांत्रिक संविधान दिया। इतना करके ही चला नहीं, देश आजाद जरूर हुआ, लेकिन उसे एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी हमने देखा था और हम उसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं और हो भी रहे हैं। विकास सर्वांगीण होता है, तंत्रज्ञान, पर्यावरण, विज्ञान, कला, साहित्य
खेल या अवकाश, इन सभी क्षेत्रों में भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के जवान एवं किसानों की तरक्की सुरक्षा को बढ़ावा दिया। उसके उपरांत अटल जी ने जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान का नारा देकर देश को विज्ञान एवं तंत्रज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ाया। देश ने साहित्य क्षेत्र में ऋषि मुनियों से लेकर तुलसीदास, प्रेमचंद, इन सभी साहित्यिकों तक, संगीत में लता मंगेशकर, खेल में मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, कला क्षेत्र में अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार इस भारत भूमि में निर्माण हुए। 1987 में अमेरिका ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद हम डरे नहीं। प्रत्यवायो न विद्यते, कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि वो एक अवसर होता है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। तो इसी भगवत गीता के श्लोक का आधार लेकर हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर विजय भटकर के सहायता से हमने सुपर कंप्यूटर बनाया और उसका नाम रखा हमने परम। और हम देश के टेक्नोलॉजी में एक कदम और आगे बढ़ाया और बाकी देश देखते ही रह गए। खगोल शास्त्र में भी हमने काफी संशोधन किया। जो लोग आज दुनिया को बता रहे हैं वो ज्ञान हमारे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य जी ने सालों पहले ही बताया था। पृथ्वी से सूरज और चांद का अंतर हो या फिर शून्य की खोज, ये सब हमने ही दुनिया को दिया है। अंतरिक्ष संशोधन में हम पिछड़े हुए थे, लेकिन 1984 में राकेश शर्मा के नेतृत्व में हम पहली बार अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लैंडिंग हुए। और जब उनको पूछा गया कि हमारा हिंदुस्तान चांद से कैसा दिखता है, तो राकेश जी ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बड़ी गर्व की बात हमारे लिए है कि पूरे विश्व भर में हमारा भारत एक बहुत सुंदर और प्यारा दिखता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। हमें यह सिखाने वाले हमारे प्यारे कलाम साहब के बड़े उपकार हमारे देश पे है और उनके यही सहकार्य से हमें अंतरिक्ष में काफी प्रगति किया। उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स, क्षेपणास्त्र, मिसाइल बनाए और उस सैटेलाइट्स के जरिए हम तंत्रज्ञान के क्षेत्र में और भी मजबूत बने। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार भारत को G20 की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। G20 की प्रेसिडेंसी मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है। G20 की प्रेसिडेंसी यानी हमारी जिम्मेदारी अभी और भी बढ़ गई है और इस G20 का जो उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये धरती ही हमारा परिवार है और यह धरा हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। यह पृथ्वी हम सबकी मां है